नमस्कार। तो आज हम महादेवी वर्मा की एक काव्य कृति है निहार, उसमें एक कविता संकलित है ऐसा तेरा लोक, उसकी आज हम व्याख्या करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं ये कविता और इसकी व्याख्या। देखिए कविता की शुरुआत है। वह मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। तो ये जो प्रस्तुत गीत है इसमें कवित्री ने विनाश में ही निर्माण तथा जीवन की सार्थकता को स्वीकार करते हुए जो स्वर्ग की अकर्मण्यता है उसकी अपेक्षा संसार की कर्मशीलता का पक्ष लिया है। तो इसमें ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवित्री फूल और दीपक के माध्यम से ही विनाश में ही वास्तविक निर्माण की सार्थकता पर प्रकाश डालती हुई कह रही है। वह मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, कि जो खिले हुए मुस्काते हुए फूल मुरझाना नहीं जानते, उनके खिलने का कोई महत्व नहीं है। वह तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना, और इसी प्रकार तारों की तरह चमकने वाले या प्रकाश देने वाले जिन दीपकों को बुझ जाना नहीं आता वह निरर्थक हैं। तो कवित्री ये कहना चाहती है कि जीवन का महत्व उसके विनाश में ही है, क्योंकि यदि विनाश नहीं होगा तो नवनिर्माण किस प्रकार होगा। जब फूल मुरझाएंगे ही नहीं, दीपक बुझेंगे ही नहीं, तो नए फूल कैसे खिलेंगे, नए दीपक कैसे जलेंगे। तो इस तरह तो निर्माण रुक जाएगा और जीवन में क्या है, एक रस आ जाएगा। और वो जो एक रास्ता है वो हर किसी को खलती हैं, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम उनसे बहुत जल्दी ही ऊब जाते हैं। तो यही एक रास्ता है प्रभु तुम्हारे लोक में है, तुम्हारे लोक में अर्थात उस स्वर्ग लोक में है, देवलोक में है, क्योंकि वहाँ के जो फूल हैं हमेशा खिले रहते हैं, जो दीपक है वो हमेशा ही जलते रहते हैं, कभी बुझते नहीं हैं, फूल कभी भी वहाँ पर मुरझाते नहीं हैं। तो नेक्स्ट देखिए। वह नीलम के मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। तो इन पंक्तियों में जो कवित्री है वो बादलों और बसंत ऋतु के माध्यम से विनाश में निर्माण की सार्थकता पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि वह नीलम के मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, कि नीलम मणि के समान सुंदर अथवा घने काले बादलों की कोई उपयोगिता नहीं है यदि उनमें बरसने की, मिट जाने की इच्छा ना हो, चाहत ना हो। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। अनंत होता है जो सदा रहने वाला हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो वो कहती है कि इसी प्रकार सदा रहने वाला बसंत भी महत्वहीन होकर रह जाएगा यदि वह जाने की अर्थात बीत जाने की बात नहीं करेगा। ऐसी ही स्थिति तुम्हारे लोक की है। तो कवित्री के कहने का तात्पर्य ये है कि बादल यदि बरसेंगे नहीं तो नए बादल कहाँ से आएंगे, तथा बसंत ऋतु यदि सदा बनी रहेगी तो उसका महत्व ही ना रहेगा। इसलिए बादलों को बरसना और बसंत ऋतु का बीत जाना ही नव निर्माण में सहायक होगा, किंतु स्वर्ग में ये सब कुछ नहीं होता, अतः स्वर्ग कैसे अच्छा हो सकता है। तो नेक्स्ट देखिए। वह सोने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। तो इन पंक्तियों में जो कवित्री है वो नैनों और जो प्राण शक्ति हैं उसके माध्यम से बात करती हुई कहती है कि वह सोने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, के जिन आँखों में आंसू मोतियों के समान नहीं झलकते अर्थात छलकते, उन आँखों को सूनी अर्थात सूनी सूनी आँखें ही कहेंगे, क्योंकि वह आँखें क्या है, भाव शून्य होती है, उसमें किसी भी प्रकार की फीलिंग्स ही नहीं होती। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। तो वो आगे कहती है कि जिन लोगों ने जीवन में कभी बेहोश कर देने वाली पीड़ा को सहन नहीं किया अथवा अनुभव ही नहीं किया, उनमें प्राण शक्ति कहाँ कैसे हो सकती है। तो तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति में प्राण शक्ति का निर्माण या संचार दुखों का सामना करने पर ही होता है, जिसका क्या है, स्वर्ग में अभाव है। इस कारण स्वर्ग कवित्री कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो नेक्स्ट देखिए।
ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो जहाँ पर ये वेदना अर्थात दुख के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या तुम्हारा लोक ऐसा है जिसमें ना पीड़ा है और ना कोई दुख है, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कि जहाँ के रहने वाले देवताओं में ना जलन है, ना ईर्ष्या का भाव है और ना ही उन्होंने कभी मिटने का स्वाद चखा है, क्योंकि वह तो अमर हैं, उन्हें मृत्यु के स्वाद का क्या पता होगा। तो कवित्री के कहने का भाव ये है कि देवलोक में सभी वस्तुएं क्या हैं, अमर हैं, अनश्वर हैं, चाहे वो फूल हो, दीपक हो, बादल हो या ऋतुराज बसंत हो, जो कभी बदलते ही नहीं, नष्ट नहीं होते। इसीलिए वहाँ तो निर्माण ही निर्माण है, विनाश का तो नामो निशान भी नहीं, परंतु वह अनश्वरता सुख कर नहीं होती हैं, उनसे हमें सुख प्राप्त ही नहीं होता। तो नेक्स्ट देखिए, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव मेरा यही मिटने का अधिकार। तो यहाँ जो कवित्री हैं वो अपने प्रिय से करुणा रूपी उपहार ग्रहण करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि वह इसी करुणा से प्रसन्न है। जो महादेवी वर्मा है, इनको जो दुख है, वो पीड़ा है, वो बहुत प्रिय लगती हैं। तो यहाँ पर महादेवी देवलोक की प्रत्येक वस्तु को सनातन अनश्वर या अमर होने पर स्वर्ग की कामना को ठुकराती हुई कहती है कि हे प्रभु, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। कि हे प्रभु, क्या तुम्हारी दया होने पर, करुणा होने पर मुझे देवलोक उपहार में दिया जाएगा। वह स्वर्ग जहाँ की कोई वस्तु कभी नहीं मिटती, वहाँ ना तो पीड़ा है ना दुख है, वहाँ क्या है, एक रास्ता है। तो बोलती है कि यदि ऐसी बात है तो रहने दो हे देव मेरा जे मिटने का अधिकार। तो हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, आप मेरा जे मिटने का अधिकार मेरे पास ही रहने दो, अर्थात मैं अमर होना नहीं चाहती, मुझे यह नश्वर देह, यह नश्वर शरीर ही भली लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि स्वर्ग में जाकर तो मैं कर्महीन हो जाऊंगी, जबकि संसार में रहकर मैं कर्मशील तो बनी रहूंगी। कर्मशीलता ही तो जीवन की पहचान है, इसीलिए वो स्वर्ग लोक को ठुकराती है, क्योंकि वहाँ पर कर्मशीलता है ही नहीं, वहाँ पर तो हम क्या है, कर्महीन हो जाएंगे। तो कवित्री के कहने का भाव ये है कि मुझे कर्मशील अर्थात गत्यात्मक जीवन ही प्रिय है। स्वर्ग के जीवन में चूँकि गति का अभाव है, कर्म का अभाव है, इसीलिए वह मुझे पसंद नहीं है। जीवन और मरण का ये मेरा अधिकार मेरे पास ही रहने दो हे प्रभु। तो यहाँ पर क्या है, कवित्री ने जो अमर के लोग हैं उनके अभावों की गणना करते हुए उसे गर्वपूर्वक ठुकराया है, क्योंकि स्वर्ग में कर्मशीलता का अभाव है। तो वो अतएव ऐसे स्वर्ग की कामना कैसे कर सकती हैं, उसे तो वेदना प्रिय है, अवसाद प्रिय है। तो ये थी कविता ऐसा तेरा लोक।